हम बातें करते समय मेरे को अभी वो अभिमन्यु का दृश्य याद आया। बिल्कुल बिल्कुल सही आपको याद आया है कि देखिए नींद आ गई सुभद्रा जी को, और 6 नंबर का जो स्टेप है वो नींद में चला गया, तो उसी टाइम अभिमन्यु को भी नींद आ गई। तो 5 स्टेप तो एकदम से वीरता से कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, सारे जो उनके संबंधी थे उससे कवर्ड था वो, लेकिन वो उनको पसीना आ गया था। लेकिन नींद आ गई सुभद्रा को, तो ये भी बच्चा सो गया। तो अभी यहाँ भी वो सो गया। फिर भी उसके नाम के आगे वीर अभिमन्यु, 5 स्टेप जीता था वो, कर पाया था। आपने बिल्कुल सही याद किया है। अच्छा, गर्भ संस्कार जब चल रहा होता है तब पिता को क्या क्या चीज का ध्यान रखना होता है? सामान्य तौर पर पिता को लगता है कि हमने सीट दे दिया, अब अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, अब माँ जाने। हाँ, तो यहाँ हमारे ऋषिगण कहते हैं, इसलिए सेकंड संस्कार में उनको बिठाया, प्रोमिस दिलवाया, वो सब किया। अब पिता जो माँ बन रही है, जो गर्भवती है, उनके लिए नियरेस्ट वो पिता है। तो वहां से जो भी फीलिंग्स, नेगेटिव, पॉजिटिव, मान अपमान, जो भी यहाँ से पास हो रहा है वो बच्चे तक पहुंचेगा। तो पिता अपने आप को उससे डिस्कनेक्ट नहीं कर सकता। ये प्रेगनेंसी का ये जो यात्रा चल रही है, तो उसमें उसका उतना ही कनेक्शन और दायित्व रहेगा कि उनकी हर फीलिंग्स माता थ्रू यहाँ जाएगी। और एक दिन फिर बच्चा युवा हो जाएगा, मान लो कोई भी आयु में पहुंचा, तो वो जवाब देगा। इसलिए पिता पूरे समय तक प्रेगनेंसी में, इवन बाद में भी, लेकिन अभी आपका सवाल है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पिता का भी बहुत प्रभाव उसके ऊपर रहता है। जैसे माँ थकी थकी सो गई है और साइज तो बढ़ती जा रही है, तो वो कष्ट के साथ प्रेगनेंसी को आगे ले जा रही है। तो उस समय 11 ओमकार की जो बात है, तो वो मान लीजिए हेल्थ को देखते हुए नहीं कर पा रही है या तो कर पा रही है, लेकिन पिता को भी 11 ओमकार, वो सोई है, बैठी है, वह उनको भी रेगुलरली 11 ओमकार करना चाहिए। तो वेव्स जो है ना, वो वहां तक पहुंचेगा पिता की ओर से भी। खाने पीने का वो जो भी करेगा उसका प्रभाव तो यहाँ नहीं आएगा, लेकिन इमोशनली, मेंटली जो भी बिहेवियर को लेकर, तो वो उनको भी केयर करनी होगी।